मॉर्निंग टॉक के दूसरे सेगमेंट में खुशामदीद कहूँगी और आज मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड क्योंकि आज जो हमारे पास हमारी गेस्ट हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं और वो मुख्तलिफ इस तरह से क्योंकि उन्होंने जितनी भी स्टेरियोटाइपिंग है ना उसको उस पर मतलब समझे अपना फुट स्टेप रखकर इतनी आगे बढ़ी हैं कि तमाम लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं वो क्योंकि जो हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स हैं ये तबका जो है अभी तक के स्ट्रगलिंग फेस में है, लेकिन ऐसे ही तबके में से अगर कोई ट्रांसजेंडर उठ के तालीम हासिल कर लेती है और एक मुकाम पे पहुंच जाती है और बल्कि एक प्रोफेशनल करियर भी अख्तियार कर लेती है तो वो तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मिसाल कायम करती है और बल्कि वो तमाम आम जो हम लोग हैं उनसे भी अगर एक स्टेप आगे बढ़ के वो कुछ काम कर रही हैं तो हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि मार्च किए जाते हैं ना, मूरत मार्च और दीगर मार्च होते हैं, उसके अंदर हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं ट्रांस, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाना या फिर हुकूमती ऐवानों तक उन ऐवानों को हिलाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ख़ुद भी एक लगन और मेहनत और हिम्मत होनी चाहिए जो कि इन्होंने करके दिखाया, एग्जीक्यूशन करके दिखाई। ट्रांसजेंडर सोसाइटी की सबसे पहली एडवोकेट यानी कि वकालत के शोबे से ये वाबस्ता हैं और कराची यूनिवर्सिटी से फिर इन्होंने जब वकालत का जो एक उसकी डिग्री होती है वो हासिल की तो पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी और बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इसको बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बना के लाइमलाइट के अंदर बताया कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ट्रांस को और फिर उनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है क्योंकि आजकल बहुत सारे काम कर रही हैं। कभी जो है वो ये कोर्ट रूम के अंदर दिखाई देती हैं, कभी ये पॉडकास्ट करती दिखाई देती हैं, कभी ये सिविल सोसाइटी के अंदर आवाज़ उठाती दिखाई देती हैं और कभी खुद के बारे में जो है वो कम बात करती हैं लेकिन दूसरों के लिए जो है ना वो ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई देती हैं। हमारे मीडिया के बड़े हज़ार दोस्त हैं, उनके साथ भी ये बड़ा जलब रह के काम करती हैं। जहाँ किसी भी टीवी चैनल पर हो, किसी भी न्यूज़पेपर पर हो, कोई भी बात होती है, आर्टिकल्स और कॉलम्स, तो उसका हिस्सा बनी रहती हैं। हर ज़बान ज़द-ए-आम होती हैं। एडवोकेट निशा राव हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग निशा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने कीमती वक्त निकाला। मुझे पता है ये कोर्ट टाइम होता है, कोर्ट रूम का टाइम होता है और इस वक्त आना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। निशा, ये बताइए आपकी जर्नी सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ होगी, तो आपने ये तालीम हासिल करने का शौक़ कैसे आप में पैदा हुआ और यहाँ तक कि आप इस मुकाम तक के कैसे पहुँचे? मैं समझती हूँ कि मेरे लिए खुशकिस्मती है और मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा की अगर एजुकेशन है तो उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके राउंड अबाउट जितने लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अगर वो भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा इस सोसाइटी में पढ़ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। क्यों हमारी कम्युनिटी को वो सपोर्ट नहीं किया जाता? अगर हम यूनिवर्सिटी का, इन्होंने अभी बात की है यूनिवर्सिटी की, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अभी एमफिल किया है माशाल्लाह। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ख्वाजा सराओं के लिए कोई रिजर्व सीट्स नहीं है, ये कोटा सिस्टम नहीं है। अच्छा। और सेकंड सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको कोट करती हूँ कि एक कॉलम होता है जिसपे एडमिशन कॉलम होता है, वहाँ पर सिर्फ मर्द और औरत। अब आप अंदाजा लगाओ कि मैंने मर्द बन के पढ़ा होगा या मैंने औरत बन के पढ़ा होगा। और ख्वाजा सराओं के लिए अलग से अदर कैम जैसे होता है, कॉलम्स होता है कि भाई ख्वाजा सरा, वो नहीं। वैसे किस कॉलम पे टिक किया था? मैंने मर्दों वाले कॉलम पे तो फिर तो आपको उसी तरह का हुलिया नहीं। करना पड़ा। अच्छा, एक चीज है, कॉलम मैंने मर्दों वाला टिक किया लेकिन मुझे सारी जो राइट्स मिले या मुझे वो खवातीन की। तो आपको जब आपने टेक किया था इस कॉलम पर तो आपको एडमिशन में कोई मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं यहाँ पर जो कराची यूनिवर्सिटी के वीसी हैं खालिद साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत VIP प्रोटोकॉल दिया, मैं थैंक्स कर सकती हूँ। बल्कि मैं कहूँगी यहाँ पर हुकूमत को इस पे नजरसानी भी करनी चाहिए कि ये कोटा सिस्टम भी हो आपके लिए बाकायदा और जो ख्वाजा सरा का एक कॉलम है वो भी होना चाहिए मर्द ख़वातीन के साथ, ताकि आप जैसे और बहुत सारे लोग आए इस फील्ड में और मुल्क को तरक्की दे, उसका नाम रोशन निशा, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी याद ताज़ा करते हैं, फिर ज़रा हम सोसाइटी की चैलेंजेस की तरफ आते हैं। कैसा टाइम गुजरा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर? जो आपके स्टूडेंट्स, कोलीग्स थे, क्लास फेलोज थे, वर दे सपोर्टिव? जो टीचर्स थे वो क्या स्टीरियोटाइप जो एक टैबू बने हुए उसको देख रहे होते थे या बहुत सपोर्टिव थे कि आपको मदद मिली आगे तक जाने में? देखें कि डे 1 से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया गया और क्लास में क्यों सब पढ़े लिखे लोग होते हैं और मिच्योर होते हैं
तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक ट्रांस हूँ या मेरा जेंडर इनसे बहुत डिफरेंट है। नहीं, लड़के और लड़कियाँ दोनों मुझे बहुत अच्छा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मज़ीद बताऊँ कि जैसे कि अब मेरा निशा राव नाम है, लेकिन मेरा आईडी कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे निशा राव नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि मेरे क्लासमेट्स को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी भी कोर्ट में हम घूम रहे होते हैं, साथ बैठते हैं, लेकिन वो मेरे रियल नाम जो मेरा डॉक्यूमेंट्स पे उससे मुझे मुखातिब नहीं करते, वो हमेशा मुझे निशा रॉय। ये मेरे लिए प्राउड की बात होती है। देखिए कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों में रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, वकीलों के साथ उठना बैठना है, यूनिवर्सिटी में है, लेकिन नहीं, देखें कि सोसाइटी में अगर हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स या हमारे क्लासमेट अगर हमें सपोर्ट करेंगे ख्वाजा सराओं को, तो ख्वाजा सरा आगे आ सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा निशा, ये बताएं कि आप अभी कोर्ट में भी काम कर रही हैं और आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, फिर आपकी जो सोसाइटी, जो आपकी कम्युनिटी होगी, आप उसमें भी होती होंगी, तो कभी कहीं से कोई इम्तियाजी सलूक किसी की तरफ से ऐसा कुछ के रिमार्क्स दिया गया कि आप बहुत हर्ट हुई हों, इस तरह के भी तो बल्कि हर प्रोफेशन में ही इस तरह के, अगर हम भी सोशल मीडिया पे जाएं तो कुछ ना कुछ लोग कह देते हैं भाई ये तो मीडिया में, और ये वो, आपको किस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं? और देखें कि मुझे क्या, सबको ट्रांस को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ, कितना भी बढ़ जाएं, बहुत पैसा कमा लें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज पर हम चले जाएं पाकिस्तान के, लेकिन हम रहेंगे ख्वाजा सराय। ये होता ठीक है, ठीक है। ये हर जगह है। मैं कोर्ट में हूँ या मैं किसी मीटिंग्स में होती हूँ, यस, ये चीजें होती हैं, हर ख्वाजा सराय को वो फेस करना पड़ता है। तो आपको केसेस लेने में कोई चैलेंजेस फेस होते हैं इस वजह से? नहीं, मुझे बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, मेरे दोस्त कहेंगे हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उसके पास जाएं। अच्छा, वो यस, लोगों की वजह से तो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो होता है। अच्छा, कभी मतलब ये अच्छा, मैं बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोर्ट्स ऐसी होती है कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ विजिट कर रही होती हूँ, तो हैरान हो जाते हैं। नहीं, 6 मंथ पहले मैं मलिर डीजे के सामने गई, मेरा केस था, तो मैंने फाइल्स रखते ही सर को सलाम किया और मैंने बोला सर मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुराए, तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 6 मंथ पहले की बात है कि मसलन कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे हकारत की नज़र से देखेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ही है, पूरी सोसाइटी के लिए। ट्रांस की अगर दुनिया की बात करें हम, इस सोसाइटी की, तो हम ये देखते हैं कि एक टैबू बना दिया गया है कि पढ़ाई से भी दूर हैं, कंट्रीब्यूशन से भी दूर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादातर सिग्नल्स बाकायदा नज़र आएंगे जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये मौजूद होते हैं। तो आपने डिफरेंस क्रिएट किया अपनी सोसाइटी के अंदर, पढ़कर लिखकर एक नाम बनाकर, और इस वक्त सोसाइटी के शाना बशाना खड़ी है। हम देखते हैं हुकूमती सतह पर मीटिंग्स हो तो आप मौजूद होती हैं, सिविल सोसाइटी हो तो आप मौजूद होती हैं। आपने कोशिश की कि और लोग भी इस सोसाइटी के अंदर से कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे बढ़ें, चाहे एडवोकेट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वो आपके एस्थेटिक्स हों, चाहे वो आपके सैलून आर्टिस्ट हों, चाहे वो आपके कोई भी स्टाइलिस्ट हो, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें, सो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की हुकूमती सतह पर या गैर हुकूमती सतह पर कि जिससे इनको भी आगे फ़ायदा मिले? देखें कि एज अ एडवोकेट मैं बात करती हूँ, अभी आधी रात को भी ख्वाजा सराओं को कोई इशू होता है तो मुझे बुलाते हैं। मैं हर पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन में लिंक्स होते हैं, ख्वाजा सराओं के राइट्स के लिए काम करती हूँ। ये एजुकेशन नहीं यहाँ तक मुझे लेकर आए। और सेकंड, मुझे देखकर बहुत से ख्वाजा सरा जो मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर किया है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अभी वो भी चाहते हैं कि हम भी निशा की तरह आगे आए, वकील बने, डॉक्टर। तो आप मिसाल बन गई नहीं, अभी है, पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि अभी क्या हुआ कि एक बच्चा है मेरे ऑफिस में, कल आया, उसने रात मुझे, मैंने उसको बोला कि आपने हेयर कट शॉर्ट क्यों करवा लिए? उसने बोला कि मेरे अगले महीने आई थिंक या नेक्स्ट वीक में मेरे एग्जाम मैट्रिक के स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपने बाल कटवाए और मैट्रिक के एग्जाम के लिए? उसने बोला नहीं, मेरे सारे क्लासमेट लड़के हैं, कहीं वो मेरा मजाक नहीं लगाएं और मुझे किसी और सेंटर में पेपर देने जाना है। सही बात है। तो मैंने बोला मुझे तो देख लो। कहती नहीं आप बहुत बड़ी। मैंने बोला नहीं, मैं भी यही स्ट्रगल करके आई हूँ, आपको मुझसे रब्ता करना चाहिए था। जिस दिन आपका मैट्रिक के बोर्ड का फर्स्ट पेपर होता, मैं आपके साथ जाती, आपको वहां पर जाकर मैं आपको उनको बताती, जो आपके वहां पर टीचर्स होते, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये मोटिवेशन होता है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। आप सपोर्टिव हैं, लोग आपके पास आके अपने दिल का हाल बताते हैं, ख्वाहिशात बताते हैं कि मैं भी इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहती हूँ, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब इस तरह से बच्चे आपके पास आते होंगे, जो स्टूडेंट्स होते होंगे, या फिर कोई एडल्ट जो प्रोफेशनल कोई ऐसा प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते होंगे जैसे आपका है, और वो ख्वाजा सरा हों,
तो ऐसे में आप तो उनको सपोर्ट करेंगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या सपोर्ट है? यानी जैसे अगर आप चाहें कि वो भी स्कूल में दाखिला लें, वो भी आम लोगों की तरह पढ़ें, वो भी मेरे प्रोफेशन में आए, तो आप उनको किस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास लेकर जाएंगी जो उन ख्वाजा सराओं को सपोर्ट कर सकती है यहाँ पर? देखिए, कराची के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो ख्वाजा सराओं को सपोर्ट कर रही हो, ओपन सपोर्ट। हम अपनी मदद आपके तहत इनके लिए काम करते हैं। अब के जैसे कराची यूनिवर्सिटी में आई थिंक 3-4 ख्वाजा सरा इस टाइम ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन वो तो वहाँ के वीसी की हमारे ऊपर बहुत करम नवाजी है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनको फीसिस में रियायत दी गई है, एडमिशन में रियायत दी गई है। ये मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैं सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करूँगी कि ये उनका काम है। उनको चाहिए कि वो ख्वाजा सराओं के लिए स्टेपन्स रखें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं कि अगर ये ख्वाजा सरा है, इसके पास ख्वाजा सराओं वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम इनको, कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है तो हम इनको फ्री पढ़ाएंगे। इसी तरह फिर ख्वाजा सरा आगे आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बताती हूँ, मेजोरिटी कराची के अंदर जो ख्वाजा सरा रहते हैं वो माइग्रेट करके आए होते हैं, इंटीरियर सिंध से, साउथ पंजाब से, केपीकी से, डिफरेंट जगहों सर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। सही बात है। हैंड टू माउथ सिस्टम है, कोई उनके पास कोई स्टेपन्स या सरकारी जॉब्स ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे। तो जब सोसाइटी में आज देखते हैं कि इतनी ज्यादा भी महंगाई है, इतने ज्यादा हालात खराब है, ईरान वॉर है, तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा इस टफ टाइम में अपनी लाइफ कैसे गुजारेंगे। फिर ब्लेम कर देते हैं कि ख्वाजा सरा तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में है, ख्वाजा सरा तो डांस करे। भाई ये आप सोसाइटी का ये काम है ना कि ख्वाजा सराओं को राह रास्त पर लेकर आए, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएं। के तवज्जुद से मैं हुकूमत सिंध से खास तौर पे गुजारिश करना चाहूँगी कि एक तो हमने यहाँ पर इनको इसीलिए खास तौर से बुलाया भी है कि इनकी आवाज़ आप तक के पहुँचे, और इनके साथ जितने भी ख्वाजा सरा हैं उनकी कम्युनिटी के लिए आप लोग कुछ करें। क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में अगर मर्द और औरत का खाना है तो एक खाना ख्वाजा सरा का होना चाहिए ताकि ये लोग एडमिशन ले सकें। इसी तरह अगर ये एडमिशन नहीं लेती तो आज इस प्रोफेशन को कैसे अख्तियार करती, फिर वही आप सिग्नल्स पे देखेंगे ख्वाजा सराओं को। तो जब तक कि आप उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो किस तरह ये जो तबका है जो इस वक्त पिस रहा है, स्ट्रगलिंग फेज में है, ये लोग कैसे एक मुकाम हासिल कर सकेंगे फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा निशा, हुकूमती सतह पर कोई कोटा अनाउंस हुआ है जॉब्स के लिए या नहीं है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे आपने बात की ना, वेरी ट्रू, वेरी डेप्थ कमेंट यू हैव जस्ट सेड कि डांस पार्टीज में ही देखेंगे, नाचते हुए देखेंगे, घाघरा चोली पहनकर, जो एक टैबू है ना, टैबू बना, या फिर सिग्नल के ऊपर देखेंगे, या फिर कहीं किसी फ्रेंचाइज में, कहीं किसी जॉब के अंदर आप नहीं देखेंगे। तो कोई कोटा अनाउंस किया है आपके बारे में, आपको नॉलेज है कि कुछ है? कोटा तो अनाउंस होता है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट कब होगा, जॉब्स कब मिलेंगी? क्या ख्वाजा सरा खुद को असेंबलीज के अंदर देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स देखना चाहते हैं। ख्वाजा सरा डॉक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, लॉयर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, एमफिल हैं, मास्टर्स हैं, इतने ख्वाजा सरा पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से ऐसे केसेस हम देखते हैं, खासतौर पर डिफेंस के अंदर हम देखते हैं बहुत से ख्वाजा सरा कत्ल कर दिए जाते हैं, नाहक कत्ल होते हैं। कभी इन्वेस्टिगेट किया कि इनके पीछे रीजंस क्या हैं? इनको कुछ सपोर्ट नहीं है, या गुमराह हो जाते हैं, या इनको पता नहीं चल पाता कि उस वक्त किससे मदद लेनी है? देखिए कि यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगी, ख्वाजा सराओं को हमारी सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं दी जाती। क्यों? हमारे पास रिश्तों का फुकदान है सोसाइटी में, हमारे पास रिश्ते नहीं हैं, हमारे पास माँ बाप का रिश्ता नहीं है, हमारे पास अच्छे दोस्तों के रिश्ते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे दोस्त कभी नहीं होते। मैं अक्सर पुलिस स्टेशन विजिट करती हूँ, ख्वाजा सराओं के दोस्त कौन होते हैं? रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला और ट्रक ड्राइवर, इस तरह के उनके दोस्त। तो वो तो फिर मैनिपुलेट करेंगे। फिर एक चीज है, जब हमारी सोसाइटी में हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है तो हमारा माइंड कहाँ से पॉजिटिव कैसे आगे बढ़ेगा? तो फिर क्या होता है, यही जराइम की मैं समझती हूँ कि एक वजह बनती है कि जब हम सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे हमारा माइंड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब पढ़े लिखे लोग आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, रिक्शा ड्राइवर और ये सब लोग एक्सेप्टेंस वहाँ पर से मिलती है और वो भी अपने मकासद के लिए ही बात कर रहे होंगे, तो फिर मैनिपुलेशन भी आगे बढ़ के। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग हमने देखा कि कभी आप लोगों के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो आप लोग सड़कों पर अपने राइट्स के लिए निकलते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, आप लोगों की आवाज़ सुनी भी जाती है। लेकिन सड़कों पे निकलने के अलावा सिर्फ ये कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई आप लोग अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएंगे, कहाँ जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे, कहाँ जाके आप अपने जैसे एजुकेशन राइट हो गया, जॉब राइट्स हो गए, आप लोगों के कोई लॉ सिविल राइट्स हो गए, इन सब के लिए
कोई ऐसी जगह है यहाँ पर कि जहाँ पर आप जाएं और जाके कंप्लेन करें या फिर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं? लेकिन मैं समझती हूँ कि कराची के अंदर कोई स्पेशल ऐसी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पर ख्वाजा के लिए कोई एक पर्सनल भी जाके, NGO ऐसा नहीं नहीं है? है। एनजीओस नहीं है, अपनी मदद हम एनजीओस रन करते हैं, जैसे मेरी एनजीओ है ट्रांस अच्छा, प्राइड सोसाइटी। अच्छा। अब लोग रात दिन मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली, और आप अपनी सोसाइटी के थ्रू किस तक के जाती हैं ताकि वो आपकी बात पर गौर करें? मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ठीक ख्वाजा है। सरा कम्युनिटी को सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ख्वाजा सरा बहुत इनोसेंट होते सही हैं। बात है। रिसेंटली 2 दिन पहले एक ख्वाजा सरा की, मुझे, मैं कोर्ट में थी, 1 बजे का टाइम था, उसने मुझे कॉल की, निशा आपी। मैंने बोला जी, मेरी भाभी का बेटा पैदा हुआ है, मैं जिन्ना हॉस्पिटल की गायनी वार्ड में हूँ, ये गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। अच्छा। पहले तो मैं हल्का सा मुस्कुराई कि ये देखो कि इस काम के लिए भी मुझे का, फिर मैंने बोला नहीं, इसको लगा कि सही निशा बात मेरे है। काम आ सकती है। मैंने बोला अच्छा, आप गार्ड को मोबाइल दो, मैं उससे बात। मैंने गार्ड को बताया कि मैं वकील हूँ, मैं इनके लिए काम करती हूँ। उसने अच्छा। बोला इस बच्चे को बोलो आधा घंटा वेट करे, ओह। मेडिसिन चल रही है, उसके अच्छा। बाद हम इसकी भाभी से इसकी अच्छा। मुलाकात। देखिए कि ख्वाजा सरा इतने इनोसेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने निशा से क्या सपोर्ट लेनी है और क्या नहीं लेनी, कि अच्छा। वो देखो कि ख्वाजा सरा इस तरह का माइंड रखते हैं। निशा, आपसे ज़रा कुछ और सवालात भी हम करते हैं, क्योंकि इतने सारी चीज़ों पर आप काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में जब एडवोकेसी की तरफ थी और एडवोकेट बन गई और फिर पहली एडवोकेट ट्रांस वर्ल्ड की, एक बड़े प्राउड की बात है इस सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे ज़्यादा तंग अगर किसी ने किया तो किसने किया, कोई है याद? तंग मुझे अपनों में किया, परायों में किया, किसी ने किया? मुझे तंग नहीं किया। जो लोग मुझे तंग करते हैं मैं मूव ऑन कर जाती हूँ। उनको तंग करती हूँ? नहीं, मैं तंग किसी को भी नहीं करती, बहुत मैं पढ़ी मूव ऑन लिखी और करती हूँ। बहुत तमीज़ से। और सोसाइटी में देखें कि इश्यूज तो होते हैं, लेकिन हमेशा मैं साबित कदम रही। मैंने कहा कि नहीं, ये टाइम है, गुजर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी फैमिली जब आपके साथ नहीं होती, आप अकेले रहते हो, आपने अकेले सोना है, उठना है, अकेले नमाज पढ़ने जाना है, ईद अकेले सेलिब्रेट करने, तो आप बहुत मजबूत होते हैं, अंदर से सही तो बात टूटे है। होते हैं। हाँ। फिर आपको सोसाइटी में कौन क्या कह कोई रहा है, फर्क कौन नहीं क्या पड़ता। तंग कर रहा है, आप पहले से समझती हूँ कि mentally उसको और prepare yes। होता सबसे है ज्यादा इस चीज़ के लिए। सपोर्ट किसने किया कि आप आज नाम ले सकें कि भाई इस शख्स की सही सपोर्ट बात ना है। होती तो शायद मुझे इतनी हिम्मत ना मिलती। सही। निशा अच्छा, नवाज एडवोकेट निशा नहीं हाँ, होती। मैं यहाँ पर आपके भी फ्रेंड हैं अली रज़ा, मेरे भाई हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मुझे किसी एसएचओ का नंबर आधी रात को चाहिए होता है या किसी को कॉल करवानी होती है तो अली रज़ा करते हैं। इसके अलावा मेरे एक और दोस्त हैं, वो पंजाब में होते हैं, उनका नाम अनवर है। उन्होंने, जब मैं स्टूडेंट थी, अच्छा। रात में उठ के पढ़ती थी तो अच्छा। मुझे नींद आती थी, तो वो मेरे लिए चाय बनाते थे। अरे वाह। और अभी मेरे साथ एक लड़का है, मेरा दोस्त है हमाद, मेरी एनजीओ में ही मेरे साथ होता है। मेरा एक एथलेटिक्स क्लिनिक है ट्रांसजेंडर्स के लिए, अरे उसको देख रहा होता है। मेरी और भी बहुत सारे ख्वाहिशों को वो सपोर्ट करता है हाँ। हमाद। मैं समझती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करता है। क्यों? जब मेरी फैमिली के रिश्ते मेरे पास नहीं थे, मेरी बहन मेरे साथ नहीं थी, मैं ईद पर होती हूँ, तो वो मेरी कम्युनिटी को और मुझे संभाल के रखता अच्छा, है। आपकी तो बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है। आप माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं, अभी आपने कहा कि एस्थेटिक क्लिनिक भी रन करती हैं आप, और साथ ही आप पॉडकास्ट भी, तो क्या क्या चीज़ें और कर रही है माशाल्लाह। हाँ, ये मेरी एक दोस्त है, डॉक्टर है, डॉक्टर सना यासिर, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जब मैंने कहा कि अल्लाह मैं टूट गई हूँ, मेरे पास फैमिली नहीं है, मुझे घर वाले बहुत याद आते हैं सही और मुझे बात है। ऐसा फील होता है कराची के मेरा एक कब्रिस्तान में मैं एक कब्र के अंदर हूँ, सही मैं बात घर नहीं जा सकती। तो उसने मुझे बोला कि निशा, ये लाइफ का पार्ट है, सबने लाइफ में आना है और जाना है, और क्या? तुम खुद को मजबूत करो, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि सही तुम्हारे बात दिमाग के अंदर ये चीज आई ना, मुझे फलाना याद बल्कि आ अब रहा है तो या मुझे आपकी वो याद parents भी आप पे है, लेकिन proud नहीं, करते ऐसा होंगे। ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोर्ट प्रैक्टिस करूंगी, मैं कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल करूंगी, मैं पॉडकास्ट करूंगी, मैं एनजीओ का काम करूंगी और रात में मैं हाँ, सब पुलिस कुछ। स्टेशन देखूंगी। माशाल्लाह। सब अल्लाह करवाता है। हाँ। मुझे नहीं समझ आती कि मेरे अंदर इतनी अच्छा, हिम्मत कैसे आ एस्थेटिक जाती है। क्लिनिक का आइडिया कैसे आया? हाँ, वो ये आ गया कि हर जरूरत है ना लोगों को। यस, हर ख्वाजा को ये होता है कि खूबसूरत मैं दिखें। मेरे सही बात फेमिनिन है, लुक सबको, हूँ, मैं बिल्कुल। अच्छी नजर आऊँ। बिल्कुल। तो मैं खुद के ट्रीटमेंट जाकर करवाती थी, हजारों रुपए दे के किसी और क्लिनिक पर जाकर। तो मुझे एक दिन ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूँ। फिर मैंने ट्रांसप्रेस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया
क्लिनिक का। अब मेरे क्लिनिक पे ख्वाजा सरा तो आते ही हैं हमारे पास। हम आ सकते हैं अगर हमें पीआरपी Of course, आप भी आ सकते हैं, आप पीआरपी करवाएं, हाइड्रा फेशियल, कार्बन, कुछ भी। अच्छा, जितना मुझे लॉ की चीजों के बारे में नॉलेज है उतना ही उतने aesthetic aesthetic मजे की के बात बारे मैं में बता लोगों का दूं, ये एक खवातीन बड़ी का ऐसे की बात है कि हमारे पास यहाँ पर एस्थेटिक डॉक्टर्स आते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, तो हम उनसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, एक्सोसोम्स के बारे में पूछते हैं, पीआरजीएफ के बारे में पूछते हैं। पीआरपी तो बड़ी नॉलेज हो गई है कि हाइड्रा कैसे होगा, जो टिंट है बीबी ग्लो वो कैसे कराना है। तो हम अब अगर कभी एस्थेटिक पर बात होगी तो उस पर भी निशा की एक्सपर्ट राय ले सकते क्यों हैं। मुझे 5 साल हो गए अपने डॉक्टर्स के साथ क्लिनिक में रहते हुए। क्यों सुबह में मैं कोर्ट होती हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो शाम में मैं रोज क्लिनिक अच्छा, पे तो ये बैठती तो हूँ। फिर आपके साथ आप ख्वाजा सरा तो बहुत अप्रोच करते होंगे और आपको, ख्वाजा तो सरा, बहुत अगर तैयार आप होने के कराची शौकीन में, मैं होते आपको हैं। पर्सनल हाँ, कह रही हूँ, कहीं भी किसी भी आप जगह पर होंगी तो वहाँ पर किसी ख्वाजा सरा को पूछेंगे आपने ये ट्रीटमेंट कहाँ से अरे करवाए, तो वो अल्लाह। बोलेंगे अच्छा। हम निशा के तो क्लिनिक क्या जाते हैं। आप उनको मतलब सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो तो इतना पे नहीं कर पाते? मैं आपको बताती हूँ, अगर हम फेस लेजर की बात करते हैं, कराची के किसी भी क्लिनिक पर जाएंगे तो वहाँ पर काफी एक्सपेंसिव बहुत है फेस expensive लेजर। है भाई। हम सिर्फ 1000 में, 1000 रुपए में Really? फेस लेजर करते हैं। तो इसी वजह से जो एक सेशन यस, पर सेशन 1000। 1000 तो और टोटल कितने सेशंस होंगे? आई थिंक मुझे depend लगता है करता कि है। डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो फिर ये कि कराची के कोने कोने से ख्वाजा, अच्छा मैं ख्वाजा को जानती नहीं हूँ, तो ख्वाजा सरा आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप ही जब आप क्लिनिक पे होंगे तो हम आएंगे। मैंने बोला क्यों, आप चले जाएं, डॉक्टर्स हैं। नहीं आप ही, हमने आपसे पर्सनल भी कोई केस भी डिस्कस करना है। देखो मैं समझती हूँ कितनी ख्वाजा सारी सराओं के चीज़ों के लिए लिए बड़ा approach अच्छा होता है। मतलब आपने एक बैठक का एक ऑफिस भी बनाया हुआ है। आप Yes. तो मुस्तकिल आपका फोन बिजी रहता होगा क्योंकि ना सिर्फ एस्थेटिक के लिए बल्कि वकालत के लिए और भी डिफरेंट और चीज़ों के लिए आपको अप्रोच करते रहते होंगे। तो ये आप बताएं आपका क्लिनिक कहाँ पर है? हमारा क्लिनिक सदर ताज कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, बस आप मैं विजिट तो, कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़रूरत है और इस वक्त ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बहरहाल निशा के पास एक टैलेंट और है, और वो टैलेंट है पॉडकास्ट करने का। और आजकल हम देखते हैं कि हर जगह जहाँ पर पॉडकास्ट बड़े वायरल हुए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, पॉडकास्ट के अंदर बड़े अनफिल्टर्ड बातें जो है वो की जाती हैं। पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी होस्ट करने का पॉडकास्ट? अच्छा, मैं हमेशा बोलने का एक्सपीरियंस रखती हूँ। चैटर बॉक्स। यस, सवाल करने का एक्सपीरियंस नहीं था, जवाब देने का एक्सपीरियंस था। सवाल करने का बस ऐसे वो था। आ ही मेरी, जाता है, हाँ। हाँ, मेरी मैं थोड़ा परेशान रहती थी और मेरी बहन ने बोला क्यों ना तुम रोज हफ्ते में 1-2 दफा नए से नए ट्रांस से तुम्हारी मुलाकात हो, और वो भी पढ़े लिखे या कोई ऐसा ट्रांस जिसकी स्टोरी बड़ी अमेजिंग हो, हाँ। अच्छी हो, ताकि लोग सुने। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं पॉडकास्ट की तरफ जाऊं। तो फिर मैंने निशा राव पॉडकास्ट के नाम से अपना ही यूट्यूब मैंने देखा चैनल है, बनाया, और माशाल्लाह। स्टूडियो है हमारा। हम ख्वाजा सराओं के साथ साथ लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी। लेकिन मुझे सोसाइटी में वो बड़ी अजीब सी फील होती है, मैं जब किसी लड़की का इंटरव्यू करके अपलोड करती हूँ या लड़के का व्यूशिप होती नहीं है। अच्छा। मैं जैसे ट्रांस का करती हूँ ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह। तो मसलन कि मैं समझती हूँ कि सोसाइटी ख्वाजा सराओं को सुनना चाहती है, बिल्कुल ऐसा ही है, उनके बिल्कुल इश्यूज ऐसा पर ही है। बात करना चाहती है। ये बड़ा अच्छा है। अब हम पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सराओं को बुलाते हैं, कोई पेशावर से आ रहा है, कराची से है, इंटीरियर से है, पंजाब से, वो आकर अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं कि हमारी ये लाइफ है, हम ये करते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के बारे में अगर किसी ने कुछ देखना है, सुनना है या नॉलेज लेना है, तो वो मेरा निशा राव पॉडकास्ट विजिट कर सकते हैं। निशा, एक बात है, जरा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसका जवाब व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो खुद क्या चाहते हैं। बहुत सारे ट्रांसजेंडर अपनी स्ट्रगल के अंदर बहुत आगे हैं, जैसे कि आप अचीवमेंट्स की तरफ हैं, स्ट्रगलिंग फेज से निकल कर अचीवमेंट की तरफ आई हैं। बहुत सारे क्या ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर क्या इसी काम को इजी समझ लेते हैं कि नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, जब हम हमारे पास एक टैबू लगा हुआ है, हम सड़कों पर भी रहेंगे, हम जो है वो नाच गाने भी रहेंगे, हमें खुद से मेहनत करने की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कितने चैलेंजेस का सामना करके ये लॉ को कंप्लीट किया, एमफिल माशाल्लाह करी, तो एक टाइम लगा आपको। तो क्या बहुत सारे लोग अपने आराम कंफर्ट से या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के? देखें कि यहाँ पर मैं सोसाइटी को ब्लेम करूँगी। ठीक है। सोसाइटी में बैरियर्स बहुत ज्यादा है। जब मैं कराची में आई थी, या तो ख्वाजा सरा बैगिंग करते थे, हाँ। या नाच गाना या जी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में। जी, जी। ख्वाजा सराओं के पास कोई जॉब्स नहीं, Jobs मैंने नहीं सुना है ना था, असल में। आईडी कार्ड नहीं सुना था। कराची यूनिवर्सिटी में मैं पहली ट्रांस गई हूँ, एसएम लॉ कॉलेज में मैं पहली ट्रांस। एसएम लॉ कॉलेज कब से है? हाँ। वहाँ पर क्यों नहीं कभी कोई ख्वाजा सरा पढ़ने के लिए सही गया? बात है। कराची यूनिवर्सिटी कब से है? वहाँ पर कॉलम क्यों नहीं बनाया गया? देखो, उनको support सोसाइटी नहीं ने है हमें ना। स्पेस नहीं दिया आगे बढ़ने का। सही बात ये जगह हमने खुद बनाई। लोगों को बहुत ईजी लगता है
मेरे ख्वाजरा कम्युनिटी को भी इजी लगता है ये काला कोट पहनना बहुत इजी है, लेकिन नहीं, इसके पीछे मैंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस Struggle है, किया है, बिल्कुल है। फैमिली को सेक्रीफाइस कर सही बात दिया, है। दोस्तों को सेक्रीफाइस, फिर मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। बेशक। अगर सोसाइटी ख्वाजसराओं को इज्जत देती सही तो बात। ख्वाजसरा आज हमें रोडों पर नजर नहीं आए, Exactly। ख्वाजसरा आज हमें नाच गाने में नजर लोग सिर्फ देखें। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, जी ज्यादातर क्या होता है, लोग इनको खुशियों में नाचने गाने के लिए ही बुलाते हैं। हाँ। कभी मैंने शादियों में ये नहीं देखा मैं आपकी दोस्त हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जी, जी। आप अपनी शादी पे या बहन की शादी पे तो मुझे नहीं बुलाएंगे। सही बात है। हाँ, अगर आपने कोई फंक्शन मेहंदी का करवाना होगा नाच फिर गाने मुझे का। कॉल करके बोलेंगे कि आप आके हमारी शादी पे फंक्शन। ये सीन होता है हमारी सोसाइटी। ओके। हमारी सोसाइटी में ख्वाजरों को इज्जत नहीं दी नहीं, जाती। मैं तो आपको जरूर बुलाऊंगा अपने हर बिल्कुल, फंक्शन में, हमारे हर लिए तो फंक्शन आप का बहुत हिस्सा होंगे बड़ा आप मेरे घर proud के। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। निशा, एक बात बताएं, हर इंसान की जिंदगी के अंदर एक सुनने वाला होता है, एक लिसनर होता है, और जब आप सोसाइटी के अंदर एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हो कि आपको कुछ अंदर एक इस्तराब हो, एक इनइक्विलिब्रियम हो, कुछ कहना हो, कुछ चीखना हो, सो निशा राव के पास ख़वातीन हज़रात आज पूछते हैं, कोई लिसनर है, कोई सुनने वाला है जिसके पास निशा या बैठकर सिर्फ आप अपने दिल खुद की ही सारी listener बातें हैं कह देती हैं और फिर रिलैक्स हो जाती हैं कि हाँ, अब मेरे अंदर जो था वो मैंने सब बाहर निकाल दिया, इसने सुना है, ये खुद अच्छी एडवाइस करेगा या करेगी। हाँ, मेरी बहन है, वो इस टाइम कैलिफोर्निया में है। आई थिंक कि वो अब अपने लैपटॉप पे इसको देखेगी भी। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि मैं डिस्टर्ब होती हूँ रात में या दिन में, तो वो मुझे कॉल करती है। अभी भी मैं जब निकली थी तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उनको बताती हूँ। हम सोसाइटी में देखें, मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देती हूँ। जी जी जी। मैं अंदर से जितनी भी टूट जाऊं, जितनी भी परेशान हूं, मैं अपने फेस पर वो परेशानी नहीं लेकर आती। अच्छा। इसलिए नहीं लेकर आती, मेरे साथ हजारों ख्वाजसराओं की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मैं सैड स्टेटस रखूं, रोते हुए वीडियो बना के अपलोड कर दूं, भाई मैं तो अपनी टूट जाएंगे जो आपके दम पे खड़े। यस, मैं तो उनके लिए मोटिवेशनल काम करूं ना। Yes। मैं तो उनके लिए एक मजबूत पिलर हूं। अगर वो पिलर ही उनका डगमगा जाएगा तो कम्युनिटी क्या वो करेगी? इमारत तो हिलने लगेगी। Yes। बहुत हिम्मत की आधी बात है रात को वैसे ये। 3 बजे 4 बजे मैं पुलिस स्टेशनों में होती हूँ, मेरे पेज पर जाके मेरी वीडियोस देखें, मैं उनके लिए ऐसे मजबूत होके वहां सही पर बात लड़ रही होती हूँ, और वही निशा घर में रो रही होगी तो वो मैं समझती हूँ कि वो निशा नहीं कोई है। ऐसा वाक़या कि आधी रात को निकली, लेकिन पता है कि बहुत हर्डल्स आ गए, बहुत मुश्किल हो गई। ये सामने जो पार्टी है जिसने केस किया हुआ है, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ा एक असर और रसूख रखते हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। निशा के ऊपर भी प्रेशर आया हो, कुछ हुआ ऐसा वाक़या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वकील हूँ और मेरे बहुत से वकील दोस्त भी ये चैनल देखेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे। Yes। बहुत सपोर्ट करते हैं लोग और बहुत हिम्मत होती है जब लोगों को पता चलता है कि हमारे सामने एक वकील खड़ी है, तो लोग बड़े तरीके से बात करते हैं। कभी नहीं ऐसा हुआ, तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं कराची के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये है कि लोग मुझे इज्जत देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर झगड़ा हो रहा होता है, मैं चली जाती हूँ और बोलती हूँ भाई मैं वकील बात कर रही हूँ, कोई मसला है तो बैठ। सही। वो मेरे कहने पे मैडम आप जो बोलोगी वैसा होगा। अच्छा। ये चीजें होती हैं। मतलब लोग यहाँ पर सपोर्टिव हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर ख्वाजसरा पढ़ें, अच्छी जॉब करें या अच्छे किसी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो उसको इज्जत लोग मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ऑफ support कोर्स मिलेगी। करते हैं। अगर नहीं मिलेगी तो वो अपने राइट्स के लिए खुद खड़ी हो जाए। अच्छा निशा, अब आपके क्या अज़ाइम हैं, आप क्या प्लान्स हैं आगे, आप क्या चाहती हैं, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं, अपने ट्रांसजेंडर तबके को किस तरह से आगे लाना चाहती हैं, और जिस मुकाम पर आप हैं आप भी चाहें कि बाकी सब भी इसी मुकाम पर पहुँचें, क्या मैसेज देना चाहती हैं और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? सबसे पहले तो मैं प्लान्स की बात करूं, मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं बैरिस्टर बनूं, बार एटला करने जाऊं। Very good। ये है प्लान। इंशाल्लाह। और देन मैं एक चाहती हूं, बड़ा सैड बात हो जाएगी ये, जी, जी, Please, कि कर दें। मैं कराची में अकेली रहती हूं। आई थिंक मैं 30 साल क्रॉस कर गई हूं, मेरी 30 साल से सही बात ऊपर है। एज है, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। मैं ईदें अकेली करती हूँ। अब मैं बात करूंगी तो मुझे बड़ा नहीं, नहीं, अजीब मुझे- फील होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी चाहता हूँ ईद आप करें। थी, मैं रात दिन घूमती थी, ईद की रात थी, तो मैंने इतने बड़े बड़े आंसू गिराए जब मैं पिलो उठा के बेड पे जा रही थी। मैंने बोला ये जिंदगी है कि मैं अकेली हूँ। सही बात है। तो मैं समझती हूँ कल के बुढ़ापा भी आएगा। अभी मेरी जवानी है, सही मेरे बात साथ है। कोई नहीं अभी है, आप कल को इसको- मेरा बुढ़ापा आएगा तो कौन बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ख्वाजसराओं के लिए कराची के अंदर एक ओल्ड एज होम होना चाहिए, एक शेल्टर होम होना चाहिए। उसको एक शफाफ तरीके से चलाया जाए, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कोई भी बूढ़ा, बीमार,
बच्चा वो आकर वहाँ पर स्टे करे, ताकि वो एक्स्ट्रा काम ना करे, गलत कामों की तरफ ना जाए, गलत लोगों से ना राब्ता करे, एजुकेशन की तरफ जाए, कोई स्किल्स सीखे, मेरी तरह इज्जत की जिंदगी गुजारे। अब देखें, आज निशा जवान है, कल को निशा बूढ़ी भी हो जाएगी, 50 साल 60 साल, फिर मुझे ये सोच आती है फिर मुझे कौन संभालेगा, में ना जाना पड़े, ये हाँ, मुझे ये कभी-कभी बहुत दुख होता है, ये मैं रो पड़ती हूँ। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जैसे सुकून है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पर आप कभी नहीं सुना होगा, हमारे लिए कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कभी भी आज तक देखा है इतने ख्वाजसरा बूढ़े हैं, किसी ओल्ड एज होम में मैंने आज तक कोई ख्वाहिश नहीं देखा। मैं दुख करती हूँ, क्यों अभी मैं कभी कभी हमाद से ये बात करती हूँ जो लड़का मेरे साथ होता है कि यार मैं अभी तो जवान हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, क्यों अब मुझे नेगेटिव लोग पसंद नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव, और मैं अकेली हूँ, मैं अकेली खाती हूँ, अकेली सोती हूँ, अकेली घूमती हूँ। मैं ईद के 3 दिन मेरे घर पे कोई नहीं आया, हालांकि मैं रात दिन बिजी हूँ। देखिए कि बस अब ईद मिलन पार्टी निशा के साथ जो है वो होगी पोस्ट ईद मिलन पार्टी, और बकरा ईद के ऊपर आपको पहले से दावत है कि बकरा होगा या दुम्बा होगा या फिर गाय होगी, या फिर हालात देखते हुए, पेट्रोल की कीमतें देखते हुए या हिस्सा ले लेंगे छोटा सा, या किसी दोस्त से गोश्त मंगवा लेंगे। पहले दिन की ईद मिलन पार्टी आपकी जो है वो मेरे घर पर हो रही है निशा, और आपने आना है, किसी किस्म के कोई हीले बहाने नहीं चलेंगे कि आज मैं फला दोस्त क्या हूँ तो या फला ईद पर मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। आप पहले दिन आप पहले दिन नहीं, पहले दिन आपके आ जाएंगी तो मेरे यहाँ कैसे आएंगी, पहले दिन की हमारे पास होंगी। जब निशा हर किसी का ताल्लुक दिल से होता है, दिल लगा कहीं कभी? देखें कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी लगता है दिल तो होगा, बिल्कुल धड़क रहा है, लेकिन वो दिल लगाने से पहले मैं सोच लेती हूँ, सोसाइटी को देखती हूँ, कम्युनिटी को देखती हूँ। कम्युनिटी इतनी ज़्यादा आइसोलेट हो गई है, ड्रग्स पर चली जाती है, ख्वाजसरा इतने आइस ले रहे होते हैं, प्यार है ही नहीं। सिर्फ मैं समझती हूँ कि प्यार ख्वाजसरा सिर्फ पैसा दे सकता है, मफाद के लिए रह गया, पैसा दे सकता है। मैं बोलती हूँ कि हम इतने बदकिस्मत हैं कि हम पैसा दे के प्यार ले। अगर हमें भाई से प्यार चाहिए तो पैसा देंगे, माँ बाप से प्यार चाहिए तो पैसा देंगे, समझो कि हमारे और रिश्तों के दरमियान पैसा है, रिश्ता नहीं है। चले, कोई भी रिश्ता। बहुत ही खूबसूरती से पूरा पैगाम आपने दे दिया निशा। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू, जिस तरह से आप सोसाइटी में काम कर रही हैं और आगे भी इसी तरह करें, और ये आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए, गम के नहीं होने चाहिए। निशा इज अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग शो एंड विल बी द पार्ट ऑफ मॉर्निंग शो विद अ ब्यूटीफुल पैनल डिस्कशन, और आगे भी जो डिस्कशंस हुआ करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच, इतना इंपॉर्टेंट केस छोड़कर आएंगे, और मुझे पता है कि यहाँ से सिर्फ ये हम सी ऑफ करेंगे और इन्होंने भागना है, तो इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म। अफशीन कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बिल्कुल आप पर प्राउड करते हैं, पूरी नेशन आपके ऊपर प्राउड करती है, पाकिस्तान आपके लिए प्राउड करता है, लेकिन ये कि जो आपके अप्रहेंशंस है ना, वो ज़रूर हुकूमत सिंध को इस वक्त नोट करना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो है सिर्फ यही नहीं कि आपने अपनी मेहनत से तो इस मुकाम तक के आप पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर जो फियर्स और कंसर्न्स हैं जो आपने एड्रेस की हैं वो हुकूमत तक के पहुंचे, और आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। खास तौर पे मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, फलाही कामों में कुछ चीज़ों में एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहते हैं, ख्वाजसरा के लिए भी जो है वो थोड़ा सा इनको ऑब्लाइज किया जाए हुकूमती सतह पर, कोटा सिस्टम में। मैं तो समझूंगा कि हुकूमतों में भी और असम्बलियों के अंदर भी नुमाइंदगी हो, और साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है उसको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल थैंक यू सो मच वंस अगेन। निशा राव हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा मीनिंगफुल ये सेगमेंट रहा, आगे भी इन सेगमेंट्स का हिस्सा बनाएंगे इनको। और मेरी खूबसूरत सी गेस्ट, खूबसूरत सी को होस्ट और बड़ी टैलेंटेड सी टीम को दीजिए इजाज़त। कल एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और वो टॉपिक भी आपसे रिलेटेड होगा, तो उस टॉपिक का इंतज़ार कीजिए, सोशल मीडिया पे हम अनाउंस कर देंगे। जब तक कि मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे गेस्ट और मेरे होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।